इंटरव्यू में जातीय पक्षपात का शिकार बनते मूल निवासी अभ्यर्थी। भारत के मूल निवासी लंबे समय से जातिगत भेदभाव का शिकार होते आए हैं। जब भारतीय संविधान बना तो इस समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन लगातार आरोप लगा है कि इंटरव्यू में कम अंक देकर पिछड़ों और अति पिछड़ों के साथ जातीय पक्षपात किया जाता है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज़ नेटवर्क। भारत का संविधान भले ही SC, ST, OBC के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, लेकिन यह कभी ठीक से लागू नहीं हो पाया। काफी संघर्ष के बाद जब आरक्षण कुछ पदों और संस्थाओं पर लागू हुआ तो लागू करने वालों ने यह पूरी कोशिश की कि इन कैटेगरी के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में कम नंबर देकर या तो बाहर कर दिया जाए या फिर उनकी नियुक्ति कैटेगरी के लिए आरक्षित सीटों पर ही हो। आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर इंटरव्यू लेने वाले को कैसे पता होता है कि कैंडिडेट किस जाति का है। भारत में रंग रूप, आत्मविश्वास, सरनेम, पिता का सरनेम आदि से जाति का अंदाजा लगाने का चलन है। अगर उससे भी अभ्यर्थी के कैटेगरी का पता नहीं चलता है तो उम्मीदवार की अप्रत्यक्ष रूप से जाति बताने का कार्य इंटरव्यू वाले संस्थान खुद ही कर लेते हैं। अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग इंटरव्यू आयोजित करके वह एक तरह से कैटेगरी का खुलासा कर ही देता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी असंवैधानिक माना है। 17 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने यह फैसला सुनाया था कि अनारक्षित वर्ग और आरक्षित वर्ग के लिए अलग अलग साक्षात्कार करना असंवैधानिक है। अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू अलग अलग लेने की व्यवस्था विश्वविद्यालयों से लेकर संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों तक में भी है। RTI के माध्यम से पता चलता है कि कई जगहों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में काफ़ी कम नंबर दिए गए, जबकि लिखित परीक्षा में उनके नंबर काफ़ी ज़्यादा थे। RTI से प्राप्त सूचना के आधार पर पता चलता है कि JNU में SC, ST के अभ्यर्थियों को MPhil और PhD के प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत होने वाले वाइवा में 0, 1 या फिर 2 अंक भी दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की परीक्षा में भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में काफ़ी कम नंबर दिया जाता रहा है। कई बार संघ लोक सेवा आयोग पर इंटरव्यू में जाति देखकर नंबर देने का आरोप लगा है। यहाँ देख सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में अधिक अंक लाने के बावजूद कैसे अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में कम अंक दिए गए हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में कम अंक लाने के बावजूद इंटरव्यू में अधिक अंक दिए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा में 705 और 766 अंक लाने वाले मूल निवासी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में 112 से 165 अंक ही दिए गए हैं, जबकि लिखित परीक्षा में 702 से 732 अंक लाने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 200 या उससे अधिक अंक दिए गए हैं। इसको और गहराई से समझने के लिए विजय कुमार मीना के अंक देखिए, जिन्होंने लिखित परीक्षा में 766 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें मात्र 112 अंक ही दिए गए हैं। जबकि सामान्य वर्ग से आने वाले अमित मित्तल लिखित में मात्र 669 अंक लेकर आते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उसे 201 अंक दिए जाते हैं। अनारक्षित वर्ग से आने वाले ऐसे कई छात्र हैं जो लिखित परीक्षा में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से कम अंक लाते हैं, लेकिन उन्हें 300 अंक के इंटरव्यू में से 200 अधिक अंक दिए जाते हैं। जबकि आरक्षित वर्ग के ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो लिखित में अधिक अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में कम अंक मिलता है, जिसमें या तो वो मेरिट से बाहर हो जाते हैं या उनका रैंक काफ़ी गिर जाता है। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।